जय हिंद दोस्तों, उम्मीद है कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे वेस्ट बंगाल यानी पश्चिम बंगाल में जो पावर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड यानी जो कंपनी है, इसके द्वारा वेरियस पोस्टों पर भर्ती करने के लिए नोटिफिकेशन जारी किया है और इच्छुक उम्मीदवारों से आवेदन पत्र भरने के लिए भी आमंत्रित किया है। अगर आप भी उन उम्मीदवारों में से एक हैं जो नौकरी की तैयारी कर रहे हैं तथा आपका सपना है किसी बड़े कंपनी में परमानेंट जॉब पाना, तो यह भर्ती आप सभी लोगों के लिए एक सुनहरा मौका है। दोस्तों इस वीडियो में हम लोग समझेंगे कि इस कंपनी में भर्ती होने के लिए आपके पास कौन सी शैक्षिक योग्यता होनी चाहिए और आवेदन कब से भरे जा रहे हैं और आपका सिलेक्शन यानी चयन किस आधार पर होगा, इन सबको हम लोग एक एक करके विस्तार से समझेंगे। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि आपसे लोगों को सरकारी नौकरी से संबंधित सटीक जानकारियाँ मिलती रहे। तो दोस्तों जो यह कंपनी है पावर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड, इसमें जो वेरियस पोस्ट है इसमें मुख्यतः असिस्टेंट मैनेजर का पद है, सुपरवाइजर का है, टेक्नीशियन का और ऑफिस एग्जीक्यूटिव का, यह जो मुख्यतः पद है। और इसके लिए जो टोटल पोस्ट है 499 पोस्टों पर भर्ती किया जाना है और जो इसका जॉब लोकेशन होगा इस भर्ती का वो वेस्ट बंगाल और झारखंड, इन दो राज्यों में आपकी नौकरी लगेगी। और आवेदन की जो प्रारंभिक तिथि है वह ऑलरेडी स्टार्ट यानी आवेदन पत्र भरे जा रहे हैं और यह चलेगा 13/10/2025 तक, यानी 13 अक्टूबर तक आवेदन पत्र भरे जाएंगे। अगर आप भी इस कंपनी में नौकरी प्राप्त करना चाहते हैं तो आवेदन करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए अप्लाई लिंक पर क्लिक कर आवेदन कर सकते हैं। अगर आप आवेदन करते हैं तो आपको आवेदन शुल्क भी देना होगा, जिसमें जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस को 1000 रुपये परीक्षा शुल्क देना होगा। SC, ST, PWD और डिपार्टमेंटल यानी जो व्यक्ति इसी कंपनी में कार्य कर रहा है वह फ्री में आवेदन कर सकता है और नौकरी ले सकता है। अब हम लोग देखते हैं कि शैक्षिक योग्यता के बारे में। तो जो वेरियस पोस्ट है इसमें विभिन्न पोस्ट हैं, तो अलग अलग पद के लिए अलग अलग योग्यता है, जिसमें से जो असिस्टेंट मैनेजर का पद है इसके लिए जो आपके पास एजुकेशनल क्वालिफिकेशन होना चाहिए, BE या BTech की हो अथवा आप ग्रेजुएशन की हो और ग्रेजुएशन के साथ ही आप 2 साल का MBA कोर्स किए रहेंगे, तब आप असिस्टेंट मैनेजर के लिए आवेदन कर सकते हैं। इसी तरह जो सेफ्टी ऑफिसर का है इसमें BE और BTech हो और साथ ही आपके पास 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। सुपरवाइजर के लिए आप डिप्लोमा यानी पॉलिटेक्निक किए रहेंगे तब आवेदन कर पाएंगे। सब असिस्टेंट इंजीनियर जो सिविल से होंगे वो पॉलिटेक्निक कोर्स यानी पॉलिटेक्निक डिप्लोमा जो होता है वो सिविल से किए रहेंगे तब आवेदन कर सकते हैं। केमिस्ट पद के लिए BSc ऑनर्स से जो आपका मेन सब्जेक्ट होना चाहिए केमिस्ट्री रहेगा, तब आप केमिस्ट के लिए आवेदन कर सकते हैं। और जो ड्राफ्टमैन है इसके लिए कक्षा 10 आप पास किए और साथ ही आप ITI कोर्स किए रहेंगे, ये योग्यता इसके लिए मांगा है। ऑफिस एग्जीक्यूटिव के लिए स्नातक किसी भी वर्ग से और स्नातक में आपके जो नंबर है वो 50% होने चाहिए, इससे कम नहीं होने चाहिए, तब आप ऑफिस एग्जीक्यूटिव के लिए आवेदन कर सकते हैं। टेक्नीशियन या ऑपरेटर के लिए आप कक्षा 10 पास किए हो और साथ ही आप ITI कोर्स किए रहेंगे तब आवेदन कर सकते हैं। यहाँ तक तो हो गई आपकी शैक्षिक योग्यता और आवेदन तिथि के बारे में। अब जो इन पदों के लिए जो आपकी उम्र है, उम्र की जो गणना 1/9/2025 से की जाएगी। जो मैक्सिमम आपकी उम्र है 32 साल होना चाहिए, परंतु उम्र सीमा में भी कुछ छूट दिया गया है। तो SC, ST को 5 साल के लिए उम्र सीमा में छूट है, OBC को 3 साल के लिए, PWD को 10 साल के लिए, यानी 32 साल तो मैक्सिमम उम्र है। जनरल के लिए अगर आप OBC में हैं और 32 साल हो जाता है या इससे अधिक हो जाता है तो आपको 3 साल का छूट है, यानी 32 + 3 आप 35 साल तक आवेदन कर सकते हैं। इसी तरह SC, ST 32 + 5 यानी 37 साल तक कोई आवेदन कर सकते हैं। तो यहाँ तक आप सभी लोगों को क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग समझते हैं कि इस कंपनी में भर्ती होने के लिए आपका जो सिलेक्शन यानी जो चयन होगा वो किस आधार पर होगा, उसके पैटर्न के बारे में देखते हैं। दोस्तों इस कंपनी में जो यह भर्ती निकली है इसके लिए जो आपका सिलेक्शन प्रोसेस है इसमें मुख्यतः आपका 2 चरण है, Tier 1 और Tier 2। जो Tier 1 होगा यह रिटेन एग्जाम होगा जो कंप्यूटर बेस्ड होगा, यानी CBT कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, जिसमें जो प्रश्न पूछे जाएंगे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे, यानी ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न आएंगे और जो कुल प्रश्नों की संख्या होगी वह 100 प्रश्न होंगे और 100 अंक आपको मिलेगा। और जो इस 100 प्रश्न को हल करने के लिए आपको जो समय मिला है वह 120 मिनट का समय है, यानी 2 घंटे का आपको समय दिया गया है 100 प्रश्नों को हल करने के लिए। इसमें पूछे जाने वाले जो विषय हैं
टेक्निकल ऑब्लिक प्रोफेशनल नॉलेज से 70 क्वेश्चन, यानी जिस सब्जेक्ट से आप ग्रेजुएशन किए रहेंगे, जैसे आप बीटेक से किए हैं तो बीटेक से संबंधित आपसे 70 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अगर आप आईटीआई हैं, डिप्लोमा किए हो, तो उनसे संबंधित आपसे 70 क्वेश्चन किए जाएंगे। और जो दूसरा एप्टीट्यूड में आपका इंग्लिश है, जीके है और रीजनिंग है, इनसे भी आपसे 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और बंगाली और नेपाली लैंग्वेज से 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इस जो आपका रिटन एग्जाम होगा इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है, यानी आप आसानी से इस परीक्षा को बिना डर के दे सकते हैं। अगर आप टीयर फर्स्ट में सफल होते हैं तो उसके बाद आपका इंटरव्यू होगा, और इंटरव्यू कुछ स्पेशल पोस्ट के लिए होगा, जिसमें असिस्टेंट मैनेजर का है, सुपरवाइजर का है और टेक्नीशियन, इन तीनों पदों के लिए आपका इंटरव्यू होगा। दोस्तों, इस भर्ती का जो फुल सिलेबस है वो सिलेबस आपको नोटिफिकेशन के पेज नंबर 10 से 13 में मिल जाएगा, यानी 10 से लेकर 13 तक का आपका पोस्ट वाइज सिलेबस दिया है, जो डिटेल में दिया है। तो आपसे लोग नोटिफिकेशन का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से नोटिफिकेशन डाउनलोड कर आप फुल सिलेबस पेज नंबर 10 से 13 तक देख सकते हैं। आई होप आप सभी लोगों को यह वीडियो अच्छे से समझ में आया होगा। मिलेंगे इसी तरह के जॉब रिलेटेड नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।